हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें डेली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस, ये वाली जो वीडियो रह रही थी यूपीएससी के जो फॉर्म मैंने रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाया था। जैसे आपको यहाँ पर ऐसे और वांटेड आ रहा था, आपको यहाँ पे यस करना है। ओके, डिक्लेयर क्लिक करोगे तो आपको व्यू आ जाएगा लास्ट पब्लिकेशन पे, तो अपन डिटेल भर देना है। इसके बाद आपका पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपके सामने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, तो नेशनल डिफेंस की जैसे मैंने पोस्ट सिलेक्ट करी है। तो ये आपने जैसे 12th पास आउट पीसीएम से करिए या पीसीएम से नहीं करिए, ये ऑप्शन पूछेगा। आपको वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप पेरेड मतलब हो, ठीक है। फिर ये ऑप्शन है जो आपने एजुकेशन के हिसाब से की, मतलब पहला वाला ऑप्शन है कि अगर आप पीसीएम से हो 12th में तो आपको ये पहला, अगर आप पीसीएम से नहीं हो 12th में तो आपको ये, राइट। आपको दिख रहा होगा इसमें ये एजुकेशन टुगेदर इन सब्जेक्ट दोनों सेम है, विथ एंड विदाउट लगा पड़ा है। फिर आपका सैनिक स्कूल है, हाँ या ना। फिर आप क्या सैनिक स्कूल में कभी JS ऑफिसर पे हो पढ़ाई कर रहे हो, हाँ या ना। फिर अपनी ये प्रेफरेंस डालनी है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की या नेवल अकेडमी की, कौन सी। जैसे मैं आर्मी पे पहले दूसरी डाल देता हूँ आपके सामने। और मैंने एक बात बता रहा हूँ, यूपीएससी की जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है और साथ में का जो परफॉर्म है बेसिक, वो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है सेपरेट, वो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं उसे। ये मैंने आपका जो जॉब है वो पेमेंट से जो रिलेटिव है, इसमें ये वीडियो है। मतलब ये आप पोस्ट कैसे सेलेक्ट करोगे और अपना पेमेंट कैसे करोगे वो, और पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होता है, कोई एरर आता है, वो चीज़ मैंने आपको बताइए इसमें। जैसे मैंने अपनी प्रेफरेंस छोड़ ली, तो फिर बाद में मेरे सामने एक और खुलता है ऑप्शन, DO एवरी CBSE एंड PVT एग्ज़ाम एयरफोर्स में। क्या आपने कभी एग्ज़ाम दिया है? यस या नो को आप कौन से देना है। अगर आपने दिया है तो आप हाँ यस कर दीजिए, अगर नहीं दिया है तो नो कर दीजिए। क्या आपने एयरफोर्स में GOD का मतलब कंसाइडेड हो, हाँ या ना। फिर आपको वो देखना है अपना क्या आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यस या नो का, जैसे मैंने यस करा था तो यस पे ये ऑप्शन आया था, नो पे आया। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इस फोर्स में इस क्लास पर आपको एक मिनट को GOD होती है ग्राउंड ड्यूटी। तो क्या होता है, आप ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर हो एयरफोर्स में। जैसे मैं थोड़ा GOD आपको दिखा देता हूँ, GOD इन एयरफोर्स नेवी। तो ग्राउंड ड्यूटी के पद पर आप मतलब पोस्ट में अप्लाई करो। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, जैसे यस ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर पे अगर आप यस करना चाहते हो, यस प्रेफरेंस आपने डाल दी। प्रेफरेंस डालने के बाद आपका पेमेंट खुलता है। पेमेंट करने के बाद आपके पता एग्ज़ाम सेंटर्स जो कि प्रेफरेंस होते हैं वो खुलते हैं, मैं आपको बता दूँ। फिर उसके बाद प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू चेक करके आप उसे सबमिट कर दीजिए। और मैं अभी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेमेंट आपको UPI QR कोड डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी माध्यम से कर सकते हो। अपने प्रीव्यू अपने प्रेफरेंस देख लीजिए, यस एंड नो पे सबमिट कर दीजिए इसे, राइट। जैसे ओके डू सक्सेसफुल। अब मैं पे ऑनलाइन जो पेमेंट जो पे करता हूँ, जैसे मैं पे ऑनलाइन करा, मेरे 100 आए, पे करा, क्लिकर पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्लिकर पर जब आपकी पेमेंट कर दी और आपको स्टेटस जानना है तो क्लिकर पर क्लिक कर सकते हो। और मैं जैसे यहाँ पे UPI मेरे सामने बैंक अकाउंट खुल गया था, मैंने UPI चुन लिया, तो UPI में QR कोड वाला चुनना है, QR कोड आगे अब अपना QR से स्कैन कर लीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर छूट जाएगी जो आपकी सक्सेस हुई है पेमेंट नहीं। तो करेक्ट रिक्वेस्ट टू सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन स्टेटस आपको पता चलेगा ट्रांजेक्शन स्टेटस पे। अभी इसमें मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि पेमेंट का जो यूपीएससी का जो सर्वर है बैंक, वो काफ़ी डाउन चल रहा है। मैंने पेमेंट करी तो 24 पेमेंट करने के बाद मेरी पेमेंट जो हो तो गई, फिर 24 घंटे बाद मतलब या 7-8 घंटे बाद जो है पेमेंट यहाँ पर पेमेंट छपी नहीं थी कि पेमेंट यूपीएससी के अकाउंट में गई नहीं है। तो वो थोड़ा बैंक यूपीएससी की तरफ से एरर है, ये कर रहे हैं, पर ये हो रहा है। पर आप इंतज़ार करोगे तो तब आपका जल्दी होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लास्ट डेट तक फॉर्म को ये मत देखिए कि हम लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे। भाई सब में ज़्यादा एरर जो होती है वो सर्वर डाउन जो होता है वो लास्ट डेट पर होता है, क्योंकि लास्ट डेट पर काफ़ी बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, फॉर्म को फिलअप जरूर पहले कर ले अगर आपको NDA में करना है। जैसे मैं पेमेंट अभी करवा रहा हूँ,
देखिए ज़रा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल अपने आप ऑटोमेटिकल हो जाएगी। जैसे अभी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल पर टू नेक्स्ट पे आपको देखिए यहाँ ये सक्सेसफुल का लिखा आ गया, सक्सेस ट्रांजेक्शन पेमेंट हो चुकी है। मतलब मैंने QR से पेमेंट करी तो मेरे पैसे कट गए, पेमेंट हो गई है UPSC को, पर UPSC के पास पेमेंट अभी बैंक की तरफ से पहुँच ही नहीं की है। क्या कभी वो सर्वर इशू हो रहा है क्या बैंक सर्वर की वजह से? तो जैसे मैं भी यहाँ पर नॉर्मली रिफ्रेश कर लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ, तो वो ट्रांजेक्शन देखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बात, आप जैसे पेमेंट करते हो आपका छप जाता है, तब कंटिन्यू रिसिप्ट का ऑप्शन, नेट का ऑप्शन आ जाता है, तब आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तो सिंपल क्या करना है कि आपको रिफ्रेश कर लेना है, ऐसे एक्नॉलेजमेंट को क्रॉस करके फिर से लॉगिन कर लेना। जैसे आपने ये लॉगिन करा, यहाँ पर मैंने लॉगिन करा, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर ID जो बैंक की तरफ से ऐसे आई है, रिक्वेस्ट ID मिल गई है बैंक को। मैं एक बार फिर से मैं ज़रा इसे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके फिर देखता हूँ मैं, राइट। जैसे मैंने URI का ID डाली, पासपोर्ट डाला, जब कैश डाला और लॉगिन करनी है मेरे को, ठीक है। अब मैंने URI से लॉगिन करी है, मैंने जो पहले लॉगिन करा था मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आपको दिखाया। लॉगिन UR से करोगे तो आपको जब OTP डालने की कोई नीड नहीं होती। अब मेरे सामने सर्वर ओके लॉगिन हो गया। अब मैं अपना स्टेटस देखता हूँ, तो जैसे मैं भी प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट नहीं आएगा वो, सॉरी यहाँ से आपको प्रिंट कर देना है, पर वो प्रिंट भी वो देते नहीं है। यहाँ स्टेटस चेक करने के लिए क्लिक करके स्टेट कीजिए नो पेमेंट फाउंड, मतलब अभी पेमेंट UPSC को हुई नहीं है फ़ोन। अगर आपकी पेमेंट यहाँ पता चला, वो पता करनी है कि आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से पता चलेगा कि आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हड़बड़ी में दोबारा पेमेंट ना करें, और वैसे UPSC में दोबारा पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट लेगा भी नहीं, पर 1% जैसे सर्वर की वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ये आपका पेमेंट होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट होता है, फिर एग्ज़ाम का प्रीव्यू देखना होता है, फिर आपको सबमिट कर देना है, फिर आपका सबमिट होकर आपका फॉर्म फिलअप हो गया, राइट। ये आपको करना होता है। जैसे मैंने NDA पे मैंने क्लिक करा था, वो अप्लाई वाले पे माई एग्जामिनेशन पे क्लिक करा, माई एप्लीकेशन पे आप मैं क्लिक करके आपके सामने ये फोटो खुल जाएगा ऐसे। कोई नो पेमेंट कोई फाउंड नहीं हो रही क्योंकि पेमेंट छुपी नहीं है अभी, ये थोड़ा सर्वर इशू है UPSC की तरफ से। मैं इसे आप करना है आराम से 24 घंटे तक वेट कीजिए। 24 घंटे के बाद आप उस पर एक्शन लेकर इसे दोबारा कीजिए, तो आपका पक्का यहाँ पर सॉल्व होगा। क्योंकि मैंने ये 24 घंटे, मैंने ये 4-5 घंटे बाद मैंने किया तो मेरा हो गया था ये, राइट, ठीक है। मेरी पेमेंट छप गई थी यहाँ पर, और मैंने फॉर्म भी पूरा फिलअप कर दिया था ये बाद में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस जरा लाइक करना, कमेंट करके अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ एरर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जो मेरे दूर का है। अगर कोई मेरे नियर बाय का हो, जो उसे पता हो, तो वो मुझसे आके मिल सकता है। मैं इसका फॉर्म भी फिलअप कर सकता हूँ और मैं इनकी हेल्प भी कर सकता हूँ इस चीज़ में, ठीक है। जैसे अगर मैं दोबारा पेमेंट कर रहा हूँ तो आपको वो पेमेंट का वो ऐसे ही दिख रहा है, पर आप पेमेंट मत कीजिए, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ। पेमेंट टू नेक्स्ट पे ये ट्रांजेक्शन मैंने कैंसिल कर दिया, कि वो पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। पर मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जैसे फेल होती तो फेल पर ऐसे लिखा आता, तो यहाँ सक्सेस आई थी, राइट। सीधा आपको अगर आपको अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है फिर बाद में पेमेंट होने के बाद, तो नीचे माई एप्लीकेशन आती है, माई एप्लीकेशन क्लिक करोगे तो नीचे जो ऑप्शन मैंने खोले थे वहाँ पर आपको स्टेटस पता चलता है कि आपका एप्लीकेशन आई है। जैसे माई एप्लीकेशन, माई सबमिटेड एप्लीकेशन आ रही है ना, यहाँ पर अगर आपका पेंडिंग में होता है तो माई एप्लीकेशन में आता है, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो वही आपका पेमेंट का स्टेटस का अभी ग्रीन कलर का हुआ नहीं है, तो मतलब वो पेंडिंग में ही है। आप उसको देखिए, यहाँ पर पेमेंट आपकी छपेगी। पेमेंट छपने के बाद फिर आप आराम से इसे कीजिए, यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए अपनी ID को। मैंने लॉग आउट कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करें। पुरानी रजिस्ट्रेशन की वीडियो नहीं वो भी देख लीजिए आप।